नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। हम नेशन 360 डिग्री में आपको दिखाते हैं खबरों का हर पहलू, ताकि आप खबर पर अपनी निष्पक्ष और सटीक राय कायम कर सकें। आज बात होगी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन और साथ ही साथ क्यों तमाम उपाय फेल हो रहे हैं। तो दिल्ली में जिस बात का डर था वही हुआ। दिवाली पर खूब पटाखे चले। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गाइडलाइन को लोगों ने नहीं माना, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिवाली के बाद की सुबह धुंध से भरी थी, धुएं से भरी थी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI इंडेक्स लेवल 500 के पार जो पहुंचा, यह सुबह की बात है। रात करीब 2 बजे के पास AQI लेवल नापने की मशीनें भी फेल हो रही थी। 800 को पार कर रहा था इंडेक्स। सुबह होने से कुछ लेवल कम हुआ, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल कम होने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। पराली भी जल रही है और ऐसे में सांसों पर संकट बढ़ेगा। जरा सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो कोरोना से हाल ही में रिकवर हुए हैं। कोरोना ने लंग्स पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला था, और अब उन लोगों के लिए बढ़ता हुआ प्रदूषण कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। पटाखे जलाए हैं, उसकी वजह से आप देखिए कि प्रदूषण कितना बड़ा है। एक नई डिबेट छिड़ गई थी कि क्या सिर्फ पटाखों से ही पोल्यूशन होता है, तो उन तमाम लोगों को जवाब मिल गया होगा कि जरा स्थिति देख लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के AQI इंडेक्स लेवल की क्या हालत है। आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत है, और आप सोच के देखिए उन लोगों का जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, कोरोना से रिकवर हुए हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। बच्चे बुजुर्ग सबसे ज्यादा बेहाल हैं। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी कमोवेश यही स्थिति है। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो अशोक विहार में दिवाली वाले दिन यानी 4 नवंबर को सुबह 10 बजे AQI लेवल 373 था, जो अगले दिन यानी आज 5 नवंबर को सुबह 10 बजे 471 हो गया। इसी तरह अलीपुर में कल 10 बजे AQI इंडेक्स 397 था, जो आज सुबह 10 बजे 483 हो गया। वहीं बवाना में कल AQI का स्तर 383 था, आज सुबह 10 बजे तक 482 जा पहुंचा। DTU में कल 358 इंडेक्स था, आज सुबह 396 पहुंच गया। द्वारका में कल सुबह AQI 352 था, जबकि कल हुई आतिशबाजी के बाद सुबह 10 बजे 475 पहुंच गया। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली के दम घोंटू पॉल्यूशन की इस वक्त वजह करीब 40 से 50% जो वजह है वो पटाखे हैं, जबकि पराली 3 से 40% हिस्सा प्रदूषण का कंट्रीब्यूट कर रही है। 10 से 20% प्रदूषण दूसरी वजहों से फैला है। दिवाली के दिन छुट्टी होती है, वाहनों की आवाजाही कम होती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी इसमें वाहनों का प्रदूषण और जुड़ जाएगा तो हालात कितने बदतर हो जाएंगे। जितना बढ़ता प्रदूषण उतना ही बढ़ता खतरा। इस वजह से धुंध छाई रहेगी। पटाखे जलने से पैदा हुई जहरीली गैस हवा में घुल चुकी है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। पार्टिकुलेट मैटर भी बढ़ गए हैं। सांस संबंधी परेशानी बढ़ गई है। लोगों को आंखों में जलन की शिकायत आ रही है। साथ ही इससे बच्चे बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में सुबह सवेरे हालात ऐसे थे कि इंडिया गेट भी धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि सुबह सवेरे से पटाखों की जो धुएं से फैली हुई चादर थी उसने दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया था। जो लोग बाहर निकले भी उन्हें आंखों में जलन और साथ ही सांस लेने में दिक्कत की समस्या हुई। जैसी आशंका जताई थी वैसा ही हुआ। दिवाली पर आतिशबाजी जमकर हुई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। दिवाली के बाद सुबह हुई तो ऐसी तस्वीर थी। दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीपावली की रात देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में जमकर आतिशबाजी की गई। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो आसमान है यहाँ पर, ये पूरी तरह यहाँ पर एक इंडिया गेट हुआ करता है, और इस इंडिया गेट को इस समय पूरी तरह प्रदूषण की चादर में जो जमकर आतिशबाजी हुई है उसके नतीजे ने पूरी तरह ढक लिया है। इंडिया गेट यहाँ से अक्सर साफ दिखाई दिया करता है, लेकिन चूंकि दीपावली की रात इतनी जमकर आतिशबाजी की गई है, उसी का नतीजा है कि इंडिया गेट यहाँ पर दिखना बंद हो गया है। न सिर्फ इंडिया गेट बल्कि दूसरी जगहों का भी आलम यही था। लोगों को गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही थी। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। दीपावली की रात देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की गई, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली और NCR इस समय प्रदूषण की पूरी तरह चादर में लिपटा हुआ है। दरअसल ये जो आप धुंध देख रहे हैं, ये जो धुंध की चादर है, ये प्रदूषण है। और मौसम विभाग ने कहा भी था कि दिल्ली में और NCR के आसपास के इलाकों में जो हवा है उसका स्तर बेहद लो बना हुआ है, हवा में बहाव नहीं है, और इसके चलते जो पोल्यूशन की चादर है ये स्थिर तौर पर दिल्ली NCR के आसमान में विद्यमान रहेगी। पार्टिकुलेट मैटर और डस्ट दिल्ली की हवा में इस कदर घुल गए कि सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दिवाली में जो क्रैकर्स होते हैं, अगर कहा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। हाँ, 2-4 दिन के लिए अचानक ज़्यादा हो जाता है, बट अगर साल भर में हम देखें तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। बढ़ना चाहिए, और उसका बढ़ने को जो गवर्न करते हैं
विंड स्पीड गवर्न करता है कि हवा की स्पीड कितनी है। पॉल्यूटेंट तो हमारे वैसे ही रहते हैं। नमी अगर ज़्यादा है, नमी रहता है तो हमेशा जो है ये ऊपर नहीं जा पाता है जो भी पॉल्यूशन है। इस तरीके से जो है बहुत PM10 या 2.5 या PM5 सारे जो है नमी के कारण से जो है वातावरण में रहते हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के दूसरे शहरों का भी हाल इसी तरह का है। नोएडा में सुबह सवेरे पॉल्यूशन लेवल 500 के पार जा पहुंचा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों को कौन समझाएगा जब वो अपनी सेहत से समझौता करना बंद करेंगे, क्योंकि हवा में घुलता जहर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है जो हर किसी को बहुत बीमार कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में दूसरे इलाकों में कैसा हाल था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजधानी दिल्ली की आबोहवा किसी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, जहां पर 2 दर्जन सिगरेट पीने जितना ज्यादा पॉल्यूशन है। PM 2.5 की बात करें या PM10 की, दोनों ही बहुत तेज गति से बढ़े हैं। हालत 2 तारीख के बाद खराब होनी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था और अब 600 के पार हो चुका है। ये भारत सरकार की एप्लीकेशन सफ़र है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से 616 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है, जो बेहद सीवियर कैटेगरी में आता है। और साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने रिस्क पे बाहर जाइए। बाहर जाना, घर से बाहर निकलना हर एक के लिए खतरनाक हो सकता है। हवा की रफ्तार जो 6-7 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होने वाली है। यानी गैस चैम्बर में राहत तो मिलेगी, लेकिन स्वच्छ हवा के लिए अभी दिल्ली वासियों को लंबा इंतजार करना होगा। जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे साथ इस वक्त राहुल डबास ग्राउंड जीरो से जुड़ भी चुके हैं। राहुल हमारे साथ है। राहुल, दिल्ली की आबोहवा में आज दिल्ली वालों के लिए सांस लेना दूभर हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है दिल्ली वालों के मन में कि बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी ऐप, पोस्टर बैनर लगे थे कि दिल्ली को पोल्यूशन से कैसे बचाया जाएगा। सब दावे यहाँ पर अब फेल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे मैं अभी भी देख रही हूँ कि वैसे ही स्मॉग की चादर है। तो क्या इंतजामात में कमी रह गई या फिर पटाखे इतने ज़्यादा जले? और उस बैन का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, उसको एग्जीक्यूट कराने में भी हमारी मशीनरी शायद फेल ही रही। निश्चित तौर से पिना, जिस तरीके से एनजीटी ने बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर निर्देशक थे, उसके अलावा जो प्रशासन है, चाहे वो दिल्ली प्रशासन हो, एनसीआर का अलग अलग प्रशासन हो, सब ने कड़े कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन लोगों के पास कुछ तो स्टॉक पाइल था पटाखों का। उसके अलावा आसपास की जिलों से लेकर आए, और यही वजह थी कि कल रात को 12-1 बजे तक दिल्ली के आसमान में लगातार पटाखे जलते हुए नजर आए। अब जो दिल्ली की हालत है उसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहला, पटाखों की बात करें। दूसरी वजह यह है आबो हवा। फिलहाल दिल्ली में जो हवा की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तापमान 20 और 25 डिग्री के आसपास है। नमी बहुत ज़्यादा है, 70 से 80%। इस वजह से जो स्मोक चैम्बर बन गया है, जो एक बॉल बन गई है, वो डोम से उठ नहीं पा रही है, वो ऊपर उठ नहीं पा रही है। इस वजह से स्मोक चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गई है। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो हवाएं आ रही है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही है, जिस तरफ हरियाणा है, जिस तरफ पंजाब है, और वहाँ पराली जलाई जा रही है, स्टॉक बर्निंग हो रही है, और इस वजह से दिल्ली के पॉल्यूशन में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हमारी मौसम विभाग से बात हुई, उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में दिल्ली को राहत पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बारिश नहीं होने वाली। हवा की गति जरूर 24 घंटे के बाद 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद यानी सोमवार के बाद जब पॉल्यूशन में ट्रैफिक इंक्लूड किया जाएगा, जब वाहनों का प्रदूषण होगा, तो दिल्ली वालों को आने वाले 10 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। जी पिनास जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया राहुल। खासतौर से दिल्ली में हर साल की बात है कि जब जब दिवाली आती है और सर्दियां शुरू होती हैं, पराली जलती है, पटाखों से प्रदूषण होता है और हवा चलनी बंद हो जाती है, तो दिल्ली के उस पर एक चादर बन जाती है प्रदूषण की, जो दिल्ली वालों की सांसों के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। पराली जलाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण आप देख रहे हैं। 2018 में दिवाली के एक दिन बाद AQI इंडेक्स 390 था, 2019 में 368 और 2020 में 435 और आज 473 है। यानी हमने पहले से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उल्टा और ज़्यादा AQI इंडेक्स को बढ़ा दिया है। दिवाली के आसपास 300 के करीब रहता है AQI इंडेक्स और आज 473 तक जा पहुंचा है। पिछले साल के मुकाबले भी ये ज़्यादा है।
दिल्ली में कल सुबह AQI इंडेक्स 359 था, जो आज 488 तक जा पहुंचा। इसी तरह देश के दूसरे शहरों की बात करें, वहां भी हाल यही था। मुंबई में कल सुबह 10 बजे AQI इंडेक्स 140 था, जो आज सुबह 10 बजे 182 हो गया। जयपुर में कल 255 AQI था, जो आज सुबह 10 बजे 370 था, जबकि लखनऊ में खास अंतर नहीं पड़ा। एक दिन में सिर्फ 3 पॉइंट ही बढ़ा। अमृतसर में कल AQI 208 था, जो आज 326 हो गया। हालांकि इसके पीछे पटाखे और पराली दोनों कारण हैं, लेकिन दिल्ली में आबो हवा सबसे ज्यादा बुरी है। आइए लखनऊ चलते हैं, वहां पर क्या स्थिति है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता। बीती रात दीपावली पर हुई आतिशबाजी अब आसमान से आफत बनकर बरस रही है। दरअसल लखनऊ और आसपास के इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। लखनऊ और आसपास के इलाके में AQI लेवल 300 के पार है और आने वाले कुछ दिनों तक अब लखनऊ में सांस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि जब AQI लेवल 300 के पार पहुंचता है तो आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं कि जब प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के ऊपर हो तो N95 मास्क लगाकर निकलें, ताकि आपके जो फेफड़े हैं वो सुरक्षित रहें। हालांकि ये आंकड़े सुबह के हैं, ये प्रदूषण का स्तर सुबह का है और यही हाल रहा तो आने वाले 2-3 दिनों में मुसीबत और बढ़ने वाली है। लखनऊ से उड़नदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। पराली जलने का दिल्ली NCR पर असर ज्यादा पड़ता है। पश्चिमी यूपी के कुछ शहर भी इस परेशानी से जूझते हैं, लेकिन पटाखे जलाने से मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा हाल दिल्ली में था, वैसा ही हाल दूसरे शहरों में भी देखा गया। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खूब पटाखे चलाए गए, जिसके बाद लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि रात भर पटाखे चले हैं। सुबह तक 4 बजे तक चल रहे थे। हम लोग जब उठे हैं तैयार होने के लिए, तब भी बहुत आवाज़ आ रही थी। जो इसके मिट्टी के धूल के वो भी प्रभाव डाल रहे हैं। आज यहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, लोग आए भी नहीं है। हो सकता है रात भर आतिशबाजी की हो, उसके कारण आए हो, या यहाँ के वातावरण को देख के लोग जल्दी निकल गए। वाराणसी यूपी का अकेला शहर नहीं है। पश्चिमी यूपी में भी दिवाली बिना पटाखों के नहीं मनाई गई। मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़ सब जगह खूब पटाखे चलाए गए। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी कम है पोल्यूशन। पहले बहुत ज़्यादा होता था, नॉइस पोल्यूशन भी काफ़ी था। अच्छा, लेकिन पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम नजर आ रहा है। थोड़ा कम है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ पटाखे जलाने से ही पॉल्यूशन बढ़ा। इसके पीछे पराली और दूसरे कारण भी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में पटाखों ने अचानक से तेजी ला दी। अब पर्यावरण के जानकार कह रहे हैं प्रदूषण स्तर कम होने में करीब 10 दिन का वक्त लग सकता है। RK जैनामणि जी हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक है। सर, बारिश तो नहीं होने वाली है, तो बारिश या फिर तेज हवा, इससे थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाता है, क्या स्थिति है? देखिए, क्वालिटी जो सीवियर है ना, और उसके साथ साथ स्मोक फॉग भी कवर है, ठीक है। तो जो भी इम्प्रूव होगा आफ्टरनून में थोड़ा, क्योंकि सूरज निकलता है, थोड़ा इम्प्रूव होगा। और लेकिन कल से विंड पिकअप कर रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो क्लाउड मूव हो रहा है उसी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड सेट इन होगा, तो उम्मीद यही है कि कल से जो है इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर उत्तर पश्चिम विंड्स की बात करें तो यहाँ हरियाणा है, पंजाब है, वो जगह है जहाँ से पराली जलाई जाती है, तो उसमें भी क्या पॉल्यूटेड पार्टिकल्स निकलेंगे, चाहे PM 2.5 के बारे में बात करें, PM 10 की बात? नहीं, देखिए, विंड जो है ना ओवरऑल वो इम्प्रूव कराएगा। आपका बात सही है कि जो बायोमास बर्निंग ऐड होगा, बट विंड स्पीड 10 से 15 किलोमीटर हुआ तो ओवरऑल जो सारा जो है ना स्टैग्नेशन जो है ना स्टेबल, वो थोड़ा बदलेगा। और ये जो स्मोक और फॉग बन के कवर हुआ है उसमें इम्प्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, जिनका ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा सांसों से जुड़े मरीज ऐसे हाल में बाहर ना निकले, मास्क पहनकर रहें, कम से कम जब तक कि प्रदूषण का स्तर काफी कम नहीं हो जाता। टीम न्यूज नेशन। पटाखों से पोल्यूशन बढ़ा, पराली जलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लेकिन यह भी साफ है कि सरकारी लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि शिकायतों का निपटारा करने में राज्य सरकारें काफी सुस्त हैं। दिल्ली में एक महीने में आई 212 शिकायतों में से सिर्फ 15 पर ही एक्शन हुआ है। इसी तरह यूपी में सिर्फ 35 शिकायतों में से 5 पर कार्रवाई हुई है, जबकि हरियाणा में 58 शिकायतों में से 15 पर एक्शन हुआ, जबकि राजस्थान में 12 शिकायतों में से 1 पर भी एक्शन नहीं हुआ। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लिए गए हैं।
एयर पॉल्यूशन का असर सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलता है। 40% आबादी को खतरा है, जो करीब 48 करोड़ के आसपास पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों की उम्र औसतन 9 साल तक घट सकती है। इस वक्त आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर के बेमिना में फायरिंग हुई है। बेमिना में जेवीसी अस्पताल के पास फायरिंग की खबर है। गोलीबारी के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है सुरक्षा बलों को। श्रीनगर के बेमिना इलाके में जेवीसी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है और क्या इस फायरिंग में कोई कैजुअल्टी हुई है कि नहीं, ये फायरिंग का टारगेट किसको बनाया था, कि अस्पताल के अंदर घुसने की आतंकी कोशिश कर रहे थे या बाहर ओपन फायर करके चलते बने हैं, क्या अपडेट है, इस पर और ज्यादा जानकारी को हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके आतंकियों की तलाश जारी है और साथ ही साथ वहां पर पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में बताया जा रहा है, यहाँ पर जेवीसी अस्पताल है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और जेवीसी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है और इस वक्त वहां पर इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब खबर पुडुचेरी से, बेहद दर्दनाक खबर है। दिवाली से पहले अंधेरा छा गया, स्कूटी पर पटाखे ले जा रहे पिता पुत्र की भीषण धमाके में मौत हो गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आप देखिए कि ये बेटा और पिता स्कूटर पर सवार थे। हम चाहेंगे विजुअल आप देखिए, जा रहे हैं और अचानक से स्कूटी जो है इसमें ब्लास्ट होता है। बताया जा रहा है कि पटाखे खरीद कर जा रहे थे और शायद जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो टेम्परेचर हीटअप हुआ होगा उसकी वजह से इन पटाखों में आग लग गई। गुरुवार को पुडुचेरी विल्लुपुरम सीमा के पास पिता कलिसन और उनका बेटा प्रदीप गुरुवार को विल्लुपुरम जिले के कोट्टाकुपम ईस्ट कोस्ट रोड पर जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। ब्लास्ट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने पटाखे खरीदे हुए थे और उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। शुरुआती जानकारी जो आ रही है प्रारंभिक, उससे कहा जा रहा है। और यहाँ रुकना है कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।